अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक मियाँ, एडिटर निदाई किसान, एक नए अंदाज से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम किसानों के लिए एक नए आइडिया के एक नई फसल और वो भी बागात के हवाले से, फलदार पौधों के हवाले से बात करना चाहते हैं। जी हाँ, कुदरत ने हर इलाके के लिए एक ख़ास फसल दी है, लेकिन आजकल क्लाइमेटिक चेंज आ गई हैं। अब वो फसलें जो कि एक ख़ास इलाके की पहचान थी, वो ख़ास इलाके की पहचान नहीं, वो हर इलाके में मुमकिन है। बीज की वैरायटीज़ ऐसी बना दी गई हैं कि वो हर जगह मुमकिन है। कभी अंगूर कहा जाता था कि सिर्फ़ एक मखसूस एरिया का था फसल, लेकिन आज अब अंगूर पंजाब के हर इलाके में काश्त होता है। अंगूर अफ़गानिस्तान, सुंदरखानी अंगूर, इस तरह के एक हर के लिए बेल्ट थी। लेकिन आज हम जिस वैरायटी फूलदार वैरायटी के नाम के वाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो है आड़ू की फसल। जी हाँ, आड़ू भी की पहचान एक ख़ास इलाका था, लेकिन अब कहा जाता था कि आड़ू सिर्फ ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ से ऊपर के इलाकों में होता था। लेकिन आज जदीद साइंस ने, कमालात ने, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, माहौलियाती तब्दीली आई हैं, उससे फसल आड़ू की फसल पंजाब के दीगर इलाकों में मुमकिन है। आज इस हवाले से हमारे यहाँ जो आज हमारे मेहमान हैं वो ज़ीशान साहब हैं। वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एग्री ग्रेजुएट हैं, और इस पर उनको लिखने लिखाने का और फार्मर कम्युनिटी के लिए काम करने का बहुत शौक़ है। तो हमने क्यों ना कहा, सोचा कि आपसे बराह रास्त मुलाकात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शाह अस्सलाम। साहब, ज़रा अपनी ज़ुबानी में कायरीन को, ज़रा नाज़रीन को अपना तारफ़ करवाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ीशान शाहिद ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमएससी कर रहा हूँ शोबा फ्रूट में। तो आज हम जिस फ्रूट के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आड़ू है। आड़ू की काश्त ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों, ठंडे इलाकों में होती है। जहाँ ठंड होती है, पहले ये कहा जाता था कि आड़ू जो है वो सिर्फ ठंडे इलाकों में हो सकता है, लेकिन अब कुछ माहिरीन ने यह दरियाफ्त किया है कि आड़ू की काश्त जो है पंजाब के कुछ इलाके हैं वो भी आड़ू की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मौजू हैं। तो इस हवाले से आड़ू की दो वैरायटीज़ हैं, एक फ्लोरिडा किंग और अर्ली ग्रैंड। ये दो जो वैरायटीज़ है ये पंजाब में भी बहुत अच्छी काश्त दे सकती है, और ये खसूसन पंजाब के किसानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो आड़ू की हार्वेस्टिंग होगी वो अप्रैल के महीने में हो जाती है, अप्रैल के तकरीबन एंड में। तो जो आपको आड़ू के प्राइस मिलेंगे अगर आप इसकी काश्त करें, तो वो आपको बाकी इलाकों की निस्बत, जब सवात का आड़ू आता है तो वो उस वक्त, उससे पहले जब पंजाब का आड़ू आएगा तो आपको मार्केट में इसके बहुत अच्छी प्राइस मिल सकते हैं। अच्छा, ज़ीशान साहब, मुझे ज़रा फार्मर की मालूमात के लिए ये ज़रा बताइएगा कि ये किस मौसम में काश्त होता है और इसकी फ्रूटिंग का टाइम कौन सा है? जी, इसकी काश्त जो है वो फरवरी, ये मार्च जो आजकल चल रहे हैं महीने, इसमें काश्त हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो कोहरे का खतरा होता है उस वक्त हमने पौधे नहीं लगाने, और जो आड़ू का पौधा होता है वो आपने 1 साल पुराना लेना होता है। बाद किसान लालच करते हैं, वो 2 साल पुराना पौधा ले लेते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि वो पौधा चलता नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि 1 साल पुराना पौधा ले, और इसे लेने के लिए आप पतोकी में जो नर्सरीज हैं वो काफ़ी अच्छा कारोबार करें, या उधर से ले सकते हैं, या आप पेशावर वगैरह से मंगवा सकते हैं। पेशावर में भी कोई ऐसी नर्सरी है या सिर्फ पत्तों के वाले को हर एक के पास यही वैरायटी जो आपने नाम ली सबसे बेहतरीन वैरायटी यही है? वैरायटी यही सबसे बेहतरीन है, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद पेशावर से मंगवाएं। तो अच्छा अच्छा, पेशावर क्या तरनाम इस पेशावर मामले से में कि जो तरनाब तो एक बहुत मशहूर इलाका है, लेकिन क्या अयूब रिसर्च में भी कोई ऐसी वैरायटीज़ की नहीं, नहीं? अयूब रिसर्च में इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों के लिए ये कर सकते हैं कि आप निदाई किसान चैनल वहाँ रब्ता कर लें, हम किसी नर्सरी वाले से आप बात करके जो असल जो वैरायटी है वो आपको मंगवा के दे देंगे। अच्छा सर, आप ये भी बताइए कि 1 एकड़ में कॉस्ट कितनी आती है? अगर आपने ये कोई अगर बस कैलकुलेशन अगर ये नहीं है तो ये बता दीजिए कि 1 एकड़ में किसान को अप्रॉक्सीमेटली उसको कितना बेनिफिट मिल सकता है, इसमें प्रॉफिट? ये है कि आड़ू का जो एक पौधा है वो 100 रुपये का है, और अगर हम एकड़ में 20 फुट के डिस्टेंस पे लगाएं, 20 फुट के फासले पे आड़ू के पौधे लगाएं तो 108 पौधे लगते हैं। लेकिन ये थोड़ा कम है, तो आप 16 फीट के फासले पे भी लगा सकते हैं। तीसरे साल इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और प्रोडक्शन माशाल्लाह इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। 1 एकड़ से कम बेश 300 मन आड़ू पैदा हो सकता है। नाज़रीन, आजकल बागात जो है वो जदीद सिस्टम पर भी लगाए जा रहे हैं, उसको एसटीएस सिस्टम बोलते हैं,
डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी, उसमें पौधों का तादाद बढ़ जाती है और साइज़ उसको बोन साइज़ किया जाता है, साइज़ छोटा होता है, उसमें फ्रूटिंग भी उसी तरीके से ली जाती है। लेकिन अभी आपने ये तजुर्बा नहीं करना, आपने अभी इसको करना है। इस हवाले से आप मेरे नाज़रीन को अगर जो आपसे आड़ू के हवाले से कुछ और बताना चाहें तो ज़रा बताइएगा। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी लगते हैं, लेकिन आपने अभी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हम केपीके से इसको कन्वर्ट करके पंजाब वाली साइड पे लगा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अभी डिस्टेंस ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये अगर इधर कामयाब जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फार्मर्स के लिए है कि वो तजर्बात कर सकते हैं, इसको कम फासले पे लगा सकते हैं। लेकिन अब कोशिश करें कि इसको इतने 16 फीट जो है मैक्स, इतना तो डिस्टेंस फासला रखना चाहिए। ज़ीशान साहब ज़रा मेरे फार्मर को ज़रा ये बताइए कि जो यहाँ पर इसमें खाद वगैरह डलती है, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें अब किसानों के लिए माहौल के मुताबिक बहुत ज़रूरी हो गई हैं। क्या इस पर भी कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं? अगर हैं तो मेरे फार्मर को ज़रा बताइएगा। जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि मेरा रेतली ज़मीन जो है ना, उसमें आड़ू के बागात वगैरह लगाएं। क्यों, और इससे पहले आप कोशिश करें जब भी आप बाग लगाना चाहें तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा उस पे आपने लाजमी अमल करना है। सबसे पहले ये करना है कि बाग का सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी का नमूना लें और अपनी ज़िलाई लेबॉर्ट्री में जाकर उसकी टेस्टिंग करवाएं। उस टेस्ट की रिपोर्ट में वो आपको बता देंगे कि इसकी पीएच कितनी है, उसके अलावा नामियाती मादा जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं वो कितना है। पाकिस्तानी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर जिसको कहते हैं वो काफ़ी कम है। लेकिन बागात जब हम लगाते हैं तो जब हम गड़ा तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही हम जो है गोबर और दरियाई मिट्टी जिसको हम बल कहते हैं उसको, और मिट्टी, तीनों का एक ख़ास कम्बिनेशन बना के जब गड़े में डाल देते हैं तो वो पौधे की इब्तदाई ज़रूरियात तो वहीं से ही पूरी हो जाती हैं। बाद में उसको थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जी, ज़ीशान साहब मेरे फार्मर को आप ये भी बताइए कि इसकी जो आबपाशी है, कोई मखसूस तरीक़ेकार है, मखसूस टाइमिंग है, कितना है, किस तरीके से होना है, ताकि उस हवाले से ज़्यादा ना दे दें, इसके बारे में भी तफ़सीला जी, बताइए। इस हवाले से आड़ू के बाग के लिए ये है कि 10 से 15 दिन जो है उसके बाद आप गर्मियों में इसको पानी दें। लेकिन सर्दियों में इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है तो आप 25 दिन 30 दिन का वक्फा रख सकते हैं। और बागात में ये करना है कि अगर कोहरे का ख़तरा हो तो उस हवाले से आपने जिस रात आपको कोहरे का ख़तरा हो, महकमा मौसमियात की जो ख़बरें होती हैं उन पर नज़र रखा करें। और अगर कोहरे का ख़तरा हो तो आप हल्की आबपाशी अपने बाग की कर दें। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इस तरह हल्की आबपाशी। और आम दिनों में 8 से 10 दिन गर्मियों में और 20 से 25 दिन जो है वो सर्दियों में, उसके बाद आप आबपाशी कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमारा कैमरामैन आपको ये इर्द-गिर्द के ये बागात आपको उसने दिखाए हैं, इसमें देखो ये आबपाशी इस तरीके से की गई है और यकीनन जब कोहरे का होगा तो उसको टाइम की भी आपको दिखाएँगे, ये सारी चीज़ें। ये आपने इनको गौर से इस वीडियोज़ को देखना है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर ज़ीशान साहब फार्मर को ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये आप, वैसे मेरे 2 सवालात हैं, इसको आप टर्न बाय टर्न जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि इसकी जो इसको खादें वगैरह देने का उसका कोई आपके पास शेड्यूल है? और दूसरा जो फ्रूटनिंग टाइम है वो कौन सा है और किस वक्त इसको करना है? उसमें जो पोर हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उससे बचने के लिए फार्मर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप? आड़ू की अर्ली ग्रैंड वैरायटी है वो 15 अप्रैल तक तैयार हो जाती है और जो फ्लोरिडा किंग है वो 30 अप्रैल तक तैयार हो जाती है। और एक पौधे से 2 से 3 मन फल भी आ जाता है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें। और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यही है कि उसको एहतियात से उसको हार्वेस्ट करें। और अगर मौसम आपको ख़राब लग रहा हो तो फिर उसको हार्वेस्ट ना करें। अगर दूर तक उसको सप्लाई करना है तो थोड़ा राइपनिंग से थोड़ा सा पहले आप कोशिश करें कि उसको हार्वेस्ट कर लें। जी, नाजरीन, आपको कोई सवालात पूछने हो, इस बारे में मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो, ऊपर हमारा एक नंबर चल रहा है, निदाई किसान मैगज़ीन का नंबर भी है, उसमें आपने मैगज़ीन भी हासिल करना है तो उस वाले से आप रब्ता कीजिए। और इस हवाले से मैं आखिरी सवाल इनसे पूछ कर फिर इजाज़त चाहूँगा। जी, आप मेरे फार्मर को इस हवाले से आखिर में गुफ्तगू का नतीजा के कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, हासिल गुफ्तगू देना चाहते हैं, मैं वो बताइए। फर्टिलाइज़र के बारे में एक सवाल मिस हो गया था तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोबर की गली सड़ी खाद, एसओपी खाद और एमओपी खाद ये आपने दिसंबर में डाल देनी है। और जो यूरिया खाद है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। आधी यूरिया खाद जो है जनवरी में शाख तराशी के फ़ौरन बाद आप दें और बाकी खाद मार्च के महीने में आप दे सकते हैं। और जो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाब के किसान हैं अब वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और वो आड़ू की काश्त को यकीनी बनाएं अपने इलाकों में। क्योंकि पहले अगर आप देखें अंगूर का बाग लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसकी बेल होती है उसको वो
सहारा देना होता है। लेकिन आड़ू के बाग के लिए सिर्फ आपको पौधे ज़मीन वही तैयार करनी है जो मैंने आपको तरीका बताया है, 3 चीज़ें मिक्स करके गड्ढे खोद के, और दूसरी चीज़ की ये है कि बस पौधे मंगवा के लगा देने हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर डिज़ीज़ का अटैक बहुत कम होता है, और जब हमारे फ्रूट जल्दी आएगा तो इससे किसान अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नाजरीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी, ज़ीशान शाहिद साहब के अपनी बातें सुन ली, उनकी माहिराना राय भी सुन ली, उनका तरीक़ाकार भी सुन लिया। फ़ैसला आपने करना है और ये फ़ैसला भी आपका होगा कि आपने आया कि आड़ू की फसल काश्त करनी है कि नहीं करनी। लेकिन हमारी आपको राय ये है कि पंजाब में अभी आड़ू की फसल काश्त नहीं हो रही। जो फार्मर पहले फ़ैसला कर जाएंगे उसको बरवक़्त फ़ैसला करेंगे, और बरवक़्त फ़ैसला किया हुआ ही बेहतरीन फ़ैसला होता है, और दूसरे लोग बाद में जब आएंगे उस वक्त उसकी पावर ऑफ मुनाफे की शरह जो सी है वो कम होती जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। लेकिन आपको हम एक सहूलत कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम जानते हैं कि वो मार्केट में उन्होंने गारंटी से पौधे देने हैं और वो आपको फराहम कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता में रहिए, हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको वो फ़ोन नंबर भी फराहम करेंगे, उनका एड्रेस भी आपको देंगे, और अगर आप कहेंगे तो आप हमारे अकाउंट में पैसे फराहम कर दीजिए। हम आपको वहाँ डिलीवरी सर्विस चार्जेस लेकर, वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आपको डालकर वो आपके फार्म तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होगा कि आपकी खिदमत के लिए। तो इसलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे भी बेहतरीन होगी। लेकिन आप भी एक वादा कीजिए, और वही वादा कि नदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और नदाए किसान मैगज़ीन जो पाकिस्तान में फार्मर के कम्युनिटी के लिए सबसे पुराना 39 ईयर्स ओल्ड, कोई मैगजीन इसके मुकाबले में ऐसा नहीं है। इंतहाई सस्ता 1500 रुपये इसकी सालाना सब्सक्रिप्शन है, जो एक महीने की 125 रुपये उसकी पर बनती है। तो आप इस पर राब्ते में रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।